हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई एक वास्तविक कहानी के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। इस कहानी में 4 पात्र हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि विधि मंत्री हैं, आईसीएस ऑफिसर सुंदर साहब जो कि विधि मंत्रालय में सचिव हैं और उप सचिव के तौर पर यहाँ पर ठाकुर गोपाल सिंह कार्य कर रहे हैं। ट्रांसलेटर के तौर पर सोमन लाल शास्त्री हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सभी लोग जानते हैं। सुंदर साहब एक अय्यर ब्राह्मण हैं। ठाकुर गोपाल सिंह जो कि एक बहुत ही नालायक किस्म के व्यक्ति हैं और ये ठठियार जाति से संबंध रखते हैं, ठठेरा जिसे बोलते हैं, और इन्होंने अपने नाम के आगे ठाकुर शब्द लगा लिया है अपना मान बढ़ाने के लिए, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सोहन लाल शास्त्री आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में इनका जन्म हुआ था और भारत विभाजन के समय ये पलायन करके भारत में आए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बंगला में, ये बाहर जो क्वार्टर बने रहते हैं उनमें रहते हैं। तो ये चारों व्यक्तियों की पहचान हुई। अब हम कहानी सुनाते हैं। ठाकुर गोपाल सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां पर ब्राह्मणों और कायस्थों का प्रशासन में बोलबाला था। ये ठाकुर शब्द अपने नाम के आगे लगाते हैं ये सम्मान पाने के लिए, लेकिन जब वहाँ के ब्राह्मणों को और कायस्थों को इनकी जानकारी हुई तो ये बड़ा वहाँ पर इनका अपमान करते थे और इनका तबादला ऐसी जगह पे किया जाता था जो क्षेत्र या तो बहुत पिछड़ा होता था या फिर इनको अपने परिवार से बहुत दूर रहना होता था। तो ये वहाँ से भागते हुए डेपुटेशन पर विधि मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्य करने के लिए आते हैं। वहाँ पर कुछ समय बाद सोहन लाल शास्त्री जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संपर्क में रह रहे थे, तो सोहन लाल शास्त्री को विधि मंत्रालय में ट्रांसलेटर के तौर पर रखा जाता है। हालांकि सोहन लाल शास्त्री इस पद के लिए हमेशा योग्य व्यक्ति हैं। इनको पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी इन भाषाओं के ये विद्वान हैं, तो इनको ट्रांसलेटर के तौर पर यहाँ पर विधि मंत्रालय में रखा जाता है। सोहन लाल शास्त्री की नियुक्ति और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट ठाकुर गोपाल सिंह नेगेटिव प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बड़े नाराज थे इस व्यक्ति से, लेकिन जब ठाकुर गोपाल सिंह का समय खत्म होने के लिए आया तो सोहन लाल शास्त्री को अपने कमरे में बुलाकर इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं कोई ठाकुर वाकुर नहीं हूँ, मैं तो ठठियार हूँ। मेरे पूर्वज तांबा, कांसा और पीतल के बर्तन बनाया करते थे। मैं तो पढ़ लिख गया, इसलिए मैं इस नौकरी में आ गया हूँ। और जो सुंदर साहब हैं, मेरी डेपुटेशन अवधि जो कि 3 वर्ष है, इसके बाद में मुझे एक दिन भी इस वित्त मंत्रालय में नहीं रखना चाहते हैं, जबकि मुझसे पूर्व से यहाँ पर काम करने वाले जो सवर्ण हैं वो यहाँ पर स्थायी तौर पर जमे हुए हैं। तो इन्होंने अपनी उस समय पूरी कहानी सुनाई थी कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में उनका बोलबाला है और मुझे उस परेशानी के चलते यहाँ पर आना पड़ा है। अब मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, इसके संबंध में विधि मंत्री से आप बात करें। तो सोहन लाल शास्त्री हर रोज की तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ में बैठते थे, चर्चा करते थे। चर्चा करते करते उन्होंने ठाकुर गोपाल सिंह के बारे में बताया कि ठाकुर गोपाल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गरजते हुए बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस व्यक्ति से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। ये वही व्यक्ति है जो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ना चाहता था। मैं इसके ठाकुरपन के अहंकार को निकालूंगा। उसी समय सोहन लाल शास्त्री उनको रोकते हुए बोलते हैं कि वो तो ठाकुर नहीं है, वो तो ठठियार है। उसने तो ये झूठी उपाधि लगा रखी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जन्म अभिमानी ब्राह्मणों और सवर्णों के निरादर और अपमान से बचने के लिए उसने इस उपाधि को लगा रखा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, तो उसने पीतल पर मुलम्मा चढ़ा रखा है। खैर, अगर वह वास्तव में ठठियार है और पिछड़े वर्ग का है तो उससे कहो कि वो मुझसे आकर शाम को मिल ले। ये बात सोहन लाल शास्त्री जब ठाकुर गोपाल सिंह को बताते हैं तो ठाकुर गोपाल सिंह अपनी पत्नी के साथ में बाबा साहब के बंगला पर आते हैं। बाबा साहब से मिलने से पहले वो सोहन लाल शास्त्री के कमरे में जाते हैं और उनको वहाँ से लेकर फिर बाबा साहब के सामने उपस्थित होते हैं। बाबा साहब ठाकुर गोपाल सिंह से पूछते हैं, क्यों, तुमने अपनी जाति को मुझसे अभी तक छुपा के क्यों रखा? गोपाल सिंह ने अपनी जाति छुपाने का कारण जो सोहन लाल शास्त्री को बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो जन्म अभिमानी ब्राह्मण हैं और उनका बोलबाला है वहाँ के प्रशासन में, यही बात उन्होंने आकर बाबा साहब अम्बेडकर को भी बताई। बाबा साहब बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अभी भी मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के अनुसार शासन चलता है और वहाँ पर तो शूद्रों की बहुत दयनीय स्थिति है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, यदि तुम्हारा संबंध पिछड़े वर्ग से नहीं होता तो मैं तुमको कदापि मिलने के लिए समय नहीं देता। डॉक्टर अम्बेडकर आगे कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार सोहन लाल शास्त्री की नियुक्ति के प्रति अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर गोपाल सिंह माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं था कि सोहन लाल शास्त्री आपके कृपा पात्र हैं, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता। इस तरीके की बातें करने के बाद
डॉक्टर अंबेडकर एक लंबा भाषण देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग अपने नाम के आगे शर्मा, वर्मा और आपकी तरह ठाकुर लगाकर ये उपाधि धारण करके बैठे हुए हैं और ये लोग अछूतों के साथ में बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, जबकि सवर्णों के लिए ये लोग शूद्र हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये कहते हैं कि अछूतों में और शूद्रों में एक विभाजन है कि ब्राह्मण अगर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उसको स्नान की आज्ञा नहीं है, लेकिन अछूत व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे स्नान करने का आदेश है। इस तरीके से उन्होंने अछूतों में और पिछड़े वर्ग के लोगों में एक दीवार खड़ी कर रखी है, उनका विभाजन कर रखा है और इसलिए ये लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आगे ज्योतिबा फुले की चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले जो कि माली जाति से आते थे और जो ब्राह्मणों का एक फौलादी पंजा है उसको ढीला करने का प्रयास ज्योतिबा फुले जीवन पर्यंत करते रहे, लेकिन उन्हीं के समाज के उत्तर प्रदेश में जो माली जाति के लोग हैं वो अपने आप को राजपूत और ठाकुर कहते हैं। तो बाबा साहब आगे ये कहते हैं इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है। खैर, बाबा साहब आगे ये कहते हैं, बताओ आपका मुझसे मिलने का प्रयोजन क्या है। ठाकुर गोपाल दास अपनी समस्या बताते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे पूर्व में यहाँ पर आए हुए लोग जो डेपुटेशन पर आए थे वो उनको स्थायी तौर पर रख लिया गया है, तो मुझे भी यहाँ पर स्थायी तौर पर रख लिया जाए। ठाकुर गोपाल सिंह की बात सुनने के बाद बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं सुंदरम साहब से बोल दूंगा। तो सुंदरम साहब बाबा साहब से पर्सनल बातचीत करने के लिए शाम को आया करते थे। उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि गोपाल सिंह की डेपुटेशन अवधि बढ़ा दी जाए। तो सुंदरम साहब ये कहते हैं कि नहीं, उसका यहाँ से चला जाना ही बेहतर है, उसका कार्य भी अच्छा नहीं है। सोहनलाल शास्त्री ने सुंदरम साहब के बारे में लिखा है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद कोई भी उनके मुकाबले का कानूनी सलाहकार नहीं है और ना ही उनके मुकाबले का कोई ड्राफ्ट तैयार करने वाला है। सच कहा जाए तो यह एक काला अंग्रेज है। इस तरीके से सोहनलाल शास्त्री अय्यर के बारे में लिखते हैं कि ये एक उदारचित्त अय्यर ब्राह्मण हैं और ये हमेशा योग्यता को महत्व देता है। तो सुंदरम साहब रिमार्क के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के समक्ष गोपाल सिंह की फाइल ये नोट लगाकर भेजते हैं कि इस अधिकारी की डेपुटेशन अवधि पूरी हो चुकी है, अब इसको पुनः उसी स्थान पर भेज दिया जाए। हालांकि जब ये फाइल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समक्ष पहुंची तो बाबा साहब ने उस पर लिख दिया कि मेरे आगामी आदेश तक ठाकुर गोपाल सिंह अपने उसी पद पर कार्य करते रहेंगे। तो इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से ठाकुर गोपाल सिंह अपने उस पद पर कार्य करते रहते हैं और ये स्थायी तौर पर वहाँ कार्य करते रहे। तो इस तरीके के लोग समाज में आज भी भरे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके के लोगों के लिए मैं भी यहाँ पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा। संसार भर की जितनी गालियाँ हैं वो इन पर एकदम सटीक बैठती हैं। खैर, समाज में इस तरीके के लोग बड़े पैमाने पर आज भी देखने को मिलते हैं। इनको मैं दोगला कहूँगा और दोगला से मतलब ये है कि जो अपने बाप से बाप ना कहकर दूसरे बाप को अपना बाप कहते हैं। जैसे लोग दल बदलू होते हैं ना, तो इस तरीके के लोग बाप बदलू लोग होते हैं जो इनका सगा बाप जिसका संबंध उनकी माँ से होता है वो उसे अपना बाप ना कहकर दूसरे गैर व्यक्ति को अपना बाप मानते हैं। इस तरीके से इनको मैं दोगला कहूँगा। इनके लिए अगली गाली है गद्दार। जो जिस समाज में रहते हैं उसी समाज के साथ गद्दारी करते हैं। जिस समाज की, जैसे आज के समय में बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन वर्ग विशेष को मिलता है। अब उसी वर्ग का व्यक्ति अगर रिजर्वेशन के तौर पर जाता है तो उसको उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ना करके अपने आप को श्रेष्ठ बता करके और उसी वर्ग का नुकसान करता है जिस वर्ग का वह प्रतिनिधि होता है। तो इस तरीके से ये लोग गद्दार हैं और समाज का बड़े पैमाने पर नुकसान करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सोहनलाल शास्त्री का नुकसान कराना चाहता इसी ठाकुर गोपाल सिंह ने, और जब इसकी औकात समझ में आई तो ये सीधा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास में आ गया, इसलिए इसने अपने बाप को बदल लिया। इनके बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि जिनको संघर्ष करना चाहिए था, जो पद इनको इनके पूर्वजों के संघर्ष करने के बाद में मिला है, वो उसी पद पर बैठकर अपने ही वर्ग के लोगों का नुकसान करते हैं। तो अब यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी अरे गहरे व्यक्ति को अपना 1 मिनट का समय भी देना नहीं चाहते, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग का है, अछूत है, तो उसके लिए बाबा साहब के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।